हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? y equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। तो हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ओके, तो ये हमको पता है y equals to 3x plus 5 है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ पे टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेंगे। एंड लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि एक्स एंड वाई जो दोनों वेरिएबल है उनकी पावर 1 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नाउ हमको पता है लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। जब हम x की वैल्यू 2 को रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। हम x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। ऐसे ही इसमें हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एंड रीजन हमने बता दिया है कि यहाँ पे जब भी हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे वैसे ही y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास कुछ 3 केस हैं। फर्स्ट केस देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो हमें यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस देने। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम x पे 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये 0 हो गया तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 7। तो एट x0 y हमको मिलेगा 7। तो हमारा एक हो गया एक्स वाई के फॉर्म में 0 7 है ना। अब हमको 4 सॉल्यूशन देना है तो यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स ही बना लीजिए ताकि हमको क्वेश्चन इजी हो जाए। 1 2 3 एंड 4। हमने x एक बार 0 रखा तो हमको y की वैल्यू मिली 7 है ना। लेट्स सी, अब करते हैं एट फॉर एग्जाम्पल x में हम इस बार 1 रख के करते हैं। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। जब 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको 5। जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमको मिली 5। चलिए एक बार एट y इक्वल्स टू 0 हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7। तो x मिलेगा सीधे 7, 2 चले जाएगा यहाँ तो x की वैल्यू क्या आई 7/2। ओके, अब एक बार y पे 1 रख लेते हैं। y पे अगर हम 1 रखते हैं तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। x 7 ये माइनस हो जाएगा 1 जब उधर जाएगा एंड 2 डिवाइड में आ जाएगा। 7 माइनस 1 6/2 एंड ये 3 हो जाएगा। तो y 1 रखने पे x की वैल्यू हमारी आई है 3। हमको 4 सॉल्यूशन पूछ रहे थे, ये 4 सॉल्यूशन हो गए है ना। इजी है। चलिए केस 2 देखते हैं। पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो हम एक बार बॉक्स बना लेते हैं। हमको 4 वैल्यू चाहिए 2 3 एंड 4 है ना। तो एट x इक्वल्स टू 1 एक बार x में हम 1 रखते थे कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो पाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। ये पाई हो गया प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। जब पाई उस तरफ जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। तो x पे जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमें मिली 9 माइनस पाई। ओके, नाउ x में हम एक बार
एट एक्स इक्वल्स टू 0 भी रख लेते हैं। तो जब x पे हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन। 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 9 है। अब एक बार x को हम मान लीजिए 2 रख लेते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ना ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये 2 पाई जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो जब हमने x की वैल्यू रखी 2 तो y की वैल्यू हमको मिली 9 माइनस 2 पाई, है ना। अब एक बार x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गया 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जब 3 पाई उधर जाएगा 9 माइनस 3 पाई, है ना। तो x 3 रखने से हमको 9 माइनस 3 पाई वैल्यू मिलती y की। तो ये हो गए 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप y में भी एक बार 0 1 2 भी रख सकते थे तो आपको x की वैल्यू आ जाती, है ना। तो इजी है। नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 3 है x इक्वल्स टू 4y। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं x एंड y का। तो नाउ एट x इक्वल्स टू 1 देखते हैं x में 1 रखने से हमें y की क्या वैल्यू मिलती है। तो 1 रखने से 4y हो गया, एंड y इधर रहेगा तो 4 कहाँ चले जाएगा आपका अपॉन में, तो 1 अपॉन 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4। एक सॉल्यूशन हो गया। अब एट x 2 रख के देखिए, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4y। 4 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2 अपॉन 4 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी y की 1 अपॉन 2। तो x 2 पे मिलेगी, y की वैल्यू 1 अपॉन 2। एक बार 3 पे रख के देखते हैं एट x इक्वल्स टू 3। तो 3 इक्वल्स टू 4y। y जब उधर जाएगा तो 3 के अपॉन में आ जाएगा 3 अपॉन 4। 3 रखने में x पे हमको y की वैल्यू मिलती है 3 अपॉन 4। एट x मान लीजिए हम 4 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइड में जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 विच इज 1। तो हमको ये 4 सॉल्यूशन मिल गए, है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। केस 1 है 0 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 2 मीन्स 0 2 0 2 मीन्स x एंड y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो चलिए इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं और देखते हैं ये जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही। x पे हमने रखा 0, y पे रखा हमने 2 इक्वल्स टू 4। 0 तो 0 है, ये 2 2 क्या हो गया 4। तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा -4, है ना। तो ये दोनों इक्वल्स नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये नहीं है इसका। यहाँ पे 4 आता तो ये सॉल्यूशन होता, तो पहला हो जाएगा हमारा नो। केस 2 देखते हैं। केस 2 है 2 0, जहाँ पे x हमारा है 2, y हमारा है 0, है ना। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। x पे रखिए 2, y पे रखिए 0, तो 2 माइनस ये हो जाएगा 0, तो 2 माइनस 0 2 4। ये इक्वल्स में नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नो। तो इसका सॉल्यूशन 2 और 0 नहीं है, होता तो यहाँ पे 4 होता, 4 इक्वल्स टू 4 होता, है ना।
इसका आंसर है नो। केस 3 देखते हैं। केस 3 है 4,0। यहाँ पे x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। तो चलिए इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं करता। x पे रखा हमने 4, y पे रखा हमने 0। तो ये 4, ये तो 0 हो गया। 4 माइनस 0 4 इक्वल्स टू 4। तो 4 इक्वल्स टू 4, यस। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम x पे 4 एंड y पे 0 रखेंगे तो हमारे को सॉल्यूशन मिल जाता है, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया यस। ठीक है। केस 4 है √2, 4 √2। यहाँ पे x की वैल्यू है √2, y की वैल्यू है 4 √2। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू पुट कीजिए -2 एंड y की वैल्यू है 4 √2 इक्वल्स टू 4। ये √2 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू 8 हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू 4। ये माइनस हो जाएंगे, इसके आगे 1 है, माइनस होंगे तो माइनस का साइन, 8 माइनस 1 7 एंड √2 इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वल्स टू 4 है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया नो। केस 5 देखते हैं। 1,1, यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है एंड y की वैल्यू भी 1 है। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन है। पुट कीजिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। 1 माइनस 2 इंटू 2 2 इक्वल्स टू 4। 1 माइनस 2 -1 जो कि इक्वल नहीं होता 4 के, तो इसका आंसर भी है नो। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, हमको क्वेश्चन में दिया है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन है जहां x की वैल्यू हमको 2 एंड y की वैल्यू 1 दी है, और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x एंड y की, तो वो इक्वल होगा k के, है ना। तो 2 to 4 हो गया, 3 into 1 3 हो गया इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आई, 4 प्लस 3 7। तो हमारी k की वैल्यू आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है एंड एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है एंड साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इजी चैप्टर है ना, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, बस सिंगल टाइम में आपको पूरा चैप्टर ही कंप्लीटली समझ आ जाएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।